नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी नए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लास मैं लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखें और जो भी क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो प्लीज़ देखिए और जो भी ऑब्जेक्टिव का सीरीज है वो सभी वीडियो देखिए, इस एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। समझ गए ना। तो क्वेश्चन है, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, बिंदुसार। तो आपको पता होगा कि जो धम्म मंत्रो था उसका नियुक्त अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक। कितना बार ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, हिंदी। याद रखिएगा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है ना। महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास किया था। महाभारत कितने दिन महाभारत, समझ गए ना। ये भी पूछेगा कि जो महाभारत ग्रंथ है उसकी यानी जो पुराण है उसकी रचना किसने किया था? तो वेद व्यास ने किया था। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4, 6, 8, 10। तो देखिए 3 का आपको आंसर होगा कि जो मनुस्मृति है उसमें 8 प्रकार के विवाह का मतलब उल्लेख है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध जिनका जन्म, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, अंतिम कहाँ हुई थी, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो बोधगया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था। ठीक है ना। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ नेपाल के कपिलवस्तु में यानी लुम्बिनी में हुआ था इसका जन्म। ठीक है। पचमा है, बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। आपको पता है कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यानी वेदों की संख्या आपको पता होना चाहिए। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? ये कितने दूसरा बार क्वेश्चन आया है। प्राचीन काल में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो 7 के आपको ऑप्शन बी सही होगा, अशोक ने किया था। ठीक है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल के इतिहास मिलता है? बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर आपको सही होगा कि अकबरनामा में आदम से लेकर अकबर तक का काल का इतिहास मिलता है। 9 है, मुगल के दरबार में अभिवादन का तरीका भी इनमें से कौन सा था? यानी कैसे तरीका अभिवादन किया जाता था? कोनिर्स द्वारा, सजदा द्वारा, पैबोस द्वारा, इनमें से सभी। तो 9 का आपको आंसर सही होगा, सजदा द्वारा। ठीक है। 10 है, आईने अकबरी में भूमि को कितने भाग में बांटा जाता था? 2, 4, 5, 6। आईने अकबरी में भूमि को कितने भाग में बांटा जाता था? तो 10 का आंसर आपको सही होगा, 6 भागों में बांटा जाता था। ठीक है। अलुबर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़म, तैजियर, गजनी, लाहौर। यानी अलुबर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अलुबर्नी था इसका जन्म ख्वारिज़म में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। रियायतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, बम्बई एवं मद्रास। जिसका 12 के आपको आंसर होगा कि जो रियायतवारी बंदोबस्त था कहाँ लागू किया गया था? तो 12 के आपको सही होगा, डी, बम्बई एवं मद्रास में। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा, सिद्धू और गोमधर। तो 14 के आपको सही होगा कि जो मुंडा विद्रोह था उसका नेता कौन था? तो इसका नेता इसी बिरसा मुंडा था। ठीक है।
फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? तो 15 के आपको सही होगा, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? तो फोर्ट विलियम आपको ऑप्शन है मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो 15 के आपको कलकत्ता सही होगा, कोलकाता भी रहता है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किसने किया था? कब किया गया था? 1767 में, 1878 में, 1888 में, 1898 में। तो 16 के आपको सही होगा, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन। इसका आंसर आपको 16 को ए सही होगा, 1767 में। 18 संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 150, 200, 250, 389। तो संविधान सभा में 17 के आंसर सही होगा कि टोटल आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा थे उसमें 389 व्यक्ति थे। ठीक है। तलवंडी किसका जन्म हुआ था? तलवंडी जिला लाहौर पढ़े होंगे, कबीर के, गुरु नानक जी के, राधेश जी के, मीरा जी के। तो गुरु नानक जी के जन्म तलवंडी का जिला यानी लाहौर में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। इसका जो स्थान नाम हुआ गुरु नाना कान साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जो अब पाकिस्तान में है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। जो मुगल शासक, मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर था, यानी मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। कौन था अंतिम शासक? बहादुर शाह जफर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? इसको पकड़ के अंग्रेज ने लास्ट में रेंगून देश था वहां ले गया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये लड्डू क्वेश्चन, अगर ये गलत कर रहे हैं तो आपकी स्थिति बेकार है। 1862, 1863, 1869, 1870। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वल्लभ भाई चारे का जन्म कब हुआ था? आगरा, कहाँ हुआ था? आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में, श्रीरंगपट्टनम में। तो 21 का आपको आंसर सही होगा। वल्लभ भाई चार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो 21 के आंसर सी सही होगा, वाराणसी में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया को दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी। तो देखिए 22 का आपको आंसर सही होगा। निजामुद्दीन औलिया को जो दरगाह है वो 22 का कौन सही होगा? ए सही होगा, दिल्ली में। किताब उड़ रहेल में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अलवर्नी का, अब्दुल रजाक का, इब्न बतूता का, बर्नियार का। यानी किताब उड़ रहेला, इसमें किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो 23 का आपको आंसर सही होगा इसमें, यानी उड़ रहेला में रहेला रहेला है, इसमें किसका है? तो इब्न बतूता का है, ऑप्शन सी सही होगा। मध्य युग यात्रियों को सरताज किस यात्री को कहा जाता था? अलवर्नी को, मार्कोपोल को, बर्नियार को, इब्न बतूता को। तो आंसर होगा 24 को आपको इसमें, जो मध्य युगीन यात्रियों को सरताज कहा जाता था तो सरताज मार्कोपोल को कहा जाता है। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता, पहनका जूता पहनकर जूता एक कविता है। तो 25 के आंसर आपको सही होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। फ्रांसीसी बुक का नाम कौन था? सैनिक, गायक, अभियंता, सर्वेक्षक। तो 26 का आपको आंसर सही होगा। जो फ्रांसीसी बुक नाम था वो सर्वेक्षक था, ऑप्शन डी सही होगा। रतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान, इनमें से कोई नहीं। तो 27 के आंसर सही होगा, सी किसान। कौन होता था? किसान। सिद्धू कानू किसके नेतृत्व में किया गया था? सिद्धू कानू विद्रोह संथालों को, मुंडा पंजाबियों, संथाल विद्रोह है ना, वो सिद्धू कानू के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? सिद्धू कानू के नेतृत्व में कौन विद्रोह किया गया था? संथाल विद्रोह किया गया था। 29 क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई की वो किस नाम से जाना जाता है? छबीली, मनु, रानी कर्णिका, इनमें से सभी। तो 29 का आपको पता होगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसको इनमें से सभी नाम से जाना जाता है। छबीली भी कहते हैं, मनु भी कहते हैं, मणिका भी कहते हैं, सब है।
व्यापकगत की सिद्धांत का संबंध किससे है? कर्जन से, डलहौजी से, लीटन से, रिपन से। तो इसका आपको आंसर सही होगा ऑप्शन बी, डलहौजी से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 463 ईसा इकसठ पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। तो 31 का आपको आंसर सही होगा। जो गौतम बुद्ध था उसका जन्म कब हुआ था? तो 31 के याद रखिएगा, इसमें है ऑप्शन ईसा पूर्व है, यानी ईस्वी पूर्व, इतना 100 वर्ष पहले। तो 31 के आंसर सही होगा 563 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का माता के क्या नाम था? महावीर बुद्ध, त्रिशला, महामाया, यशोधारा, अनुज्या। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, महावीर के गौतम बुद्ध समझ लेते, लेकिन याद रखिएगा गौतम बुद्ध अलग थे, महावीर बुद्ध अलग थे। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को एक मतलब एक है, एक ही नाम है। तो 32 का आपको आंसर सही होगा कि महावीर स्वामी का माता के क्या नाम था? तो त्रिशला नाम था। ठीक है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1206, 1336, 1526, 1556। 33 का आंसर सही होगा कि जो भारत में मुगल का साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी। ये प्रथम युद्ध था पानीपत का लड़ाई, ठीक है ना, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। उसी युद्ध के बाद भारत में पहला यानी मुगल वंश का शासन स्थापना यानी स्थापना साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526। याद है कि जो पानीपत की लड़ाई है कब हुई थी? 1526 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है। किसकी विजय हुई थी? तो बाबर के। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय कब हुआ था? तो 34 के आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, 1526, 1556, 1665, 1761। तो पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 में हुई थी। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी। तो मुगल के जो वंश थे उनको समय में जो सिंचाई का साधन था, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें कुआं भी दिया हुआ है जो था, तालाब भी था, नहर भी था, यानी ऑप्शन डी सही होगा। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा। तो 36 का आपको आंसर सही होगा बाबरनामा। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश, इनमें से सभी। तो 37 का आपको आंसर विजयनगर जो साम्राज्य था उससे, इसमें ऑप्शन है संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश, इनमें से सभी। इनमें से सभी सही होगा। विजयनगर की स्थापना मातृ देवी कौन थी? स्थानीय मातृ देवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, सुभा देवी, महानवमी। तो 38 का आपको आंसर सही होगा कि जो विजयनगर था उसको पंपा देवी मातृ देवी थी। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण देव राय, देवराय, प्रथम देवरिय, देवतीय, हरिहर। तो 39 का आपको आंसर सही होगा कृष्ण देव राय। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। तो 40 क्वेश्चन था कि हिंदू परंपरा में मोक्ष आपको प्राप्ति कैसे होगी। तो 40 के क्वेश्चन हैं, इसमें भक्ति कीजिए, यानी इनमें से सभी है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये सभी होगा। 41 है, जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। यानी जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? ये तो लड्डू क्वेश्चन है, यमुना नदी का किनारे है। ठीक है। कबीर शिष्य थे रामानुज, नानक, रामानंद, श्री रंगम के। तो 43 का आंसर सही होगा, जो कबीर शिष्य थे वो रामानंद के थे।
भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1753, 1973, 1853 में। तो जो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी। कब हुई थी? 1853 में। याद रखिएगा, पहली बार जो रेल है मुंबई से थाने तक के लिए चली गई थी। ठीक है, कब? 1853 में। महात्मा गांधी का आत्मकथा किस भाषा में है? अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, बंगाल। महात्मा गांधी जी, तो 45 का आपको आंसर सही होगा। इनका जो आत्मकथा है वो जहाँ के थे, यानी गुजराती में। ठीक है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905, 1973, 1911, 1914। यानी घोषणा कब हुआ था? तो 46 के याद रखिएगा, इसका घोषणा 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था? इसका यह स्थापना 1885 में हुआ था। याद रखिएगा, बम्बई में हुआ था। ठीक है। किसने किया था? तो 47 का आपको आंसर देख लीजिए ऑप्शन में। ए वो ह्यूम, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, नेहरू जी। ए वो ह्यूम ने किया था। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? यानी गणतंत्र 1947, 1950, 1952, 1957। स्वतंत्र और गणतंत्र में बहुत सारे बच्चे पास हो जाता है। स्वतंत्र मतलब आज़ादी, और गणतंत्र मतलब जो आपके लिए रूल्स नियम हो, जो आपके अधिकार हो, उसको आपके लिए अगर शासन हो रहा है तो वो गणतंत्र है। तो इसका भारत की गणतंत्र 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, सुतकोत्रा, इनमें से कोई नहीं। तो 49 के आपको सी सही होगा, सुतकोत्रा में। 50 है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, गौतम स्मृति। तो 50 के आंसर सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है वो कौन है? तो मनुस्मृति है। कौन है? मनुस्मृति है। तो देखिए, क्वेश्चन तो 100 है, लेकिन प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक लोग जुड़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ लाइक, शेयर, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव लूँगा वो बिल्कुल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार वो पूछा गया है। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि फिर अगले दिन मैं ले लूँगा ये सब क्लास जो बचा है क्वेश्चन, तो आउट ऑफ 50 में यानी कितने मार्क्स आपको आया है? ठीक है, ये हमें बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अधिक से अधिक सही किए होंगे। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।